हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं इस समय मिल्कीपुर का चुनाव चरम सीमा पर है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक केवल भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच भीम आर्मी के चीफ दलितों के मसीहा और उनके आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी अपना मोर्चा खोल ही दिया, क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी अपना यहां पर प्रत्याशी उतार दिया है। और चंद्रशेखर आजाद रावण के प्रत्याशी उतारने से बाद अब जो दोस्तों वहां के राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय राजनीति के आगे में जो दोस्तों लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण जी अपना कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने मात्र जो दोस्तों 4 से 5 साल के अंदर अपनी पार्टी बनाई और अपना जो दोस्तों एक सांसद भी बना लिया, और जिनकी जो दोस्तों पहचान पूरे भारत देश में हो गई बिल्कुल कम समय में। दोस्तों आप जानते हैं कि क्या मिल्कीपुर का चुनाव चंद्रशेखर आजाद रावण के प्रत्याशी बनाने के बाद बिल्कुल जो दोस्तों पूरा त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला हुआ करता था। लेकिन अब इसी बीच चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब से अपने प्रत्याशी सूरज चौधरी को मैदान में उतारा है, तभी से भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सबके जो दोस्तों मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद रावण ने इंटरव्यू में अपने कहा था कि जो दोस्तों मैं अब खुले मन से वहां पर चुनाव लड़ूंगा और मेरा ये मानना नहीं कि मैं किसी पार्टी का वोट काटूंगा, मेरा यही मानना कि वहां पर मैं जीत कर आऊंगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि वहां तो मिल्कीपुर में किसको सपोर्ट करेंगे? मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, जागरूक रहिए मानक साहब, जागरूक रहिए। तो आपका नहीं मुझे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुझे पता है आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। महामना रामसूख वर्मा जी के आइडियोलॉजी को, पहले ललई यादव जी के आइडियोलॉजी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं मिल्कीपुर में। पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके प्रत्याशी हैं जो दोस्तों उनके प्रत्याशी सूरज चौधरी, उन्होंने कहा यहाँ पर तो मुझे बहुजन समाज पार्टी मतलब बहन जी का भी साथ मिल गया है, क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा है और वो जानते हैं कि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का अस्तित्व बरकरार है, इसलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। और दोस्तों अब इसी को लेकर बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं जो दोस्तों तो अलग अलग अनुभव निकाल रहे हैं। कहीं पर यह भी माना जा रहा है कि कहीं गुप्त खबर यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी को कहीं गठबंधन तो न कर ले। लेकिन दोस्तों अब यह बात तो बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो दलित कोर वोट बैंक जो है अब कहीं में कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण को और आकर्षित होगा। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो दोस्तों मुस्लिम कोर वोट बैंक है, वो भी अब चंद्रशेखर आजाद रावण जी अपनी ओर आकर्षित करने में लग गए हैं। तो कहीं में कहीं यहाँ पर ज्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी